फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कोई ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात करूंगी जो कि बिल्कुल कुकिंग एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट, स्टिचिंग एक्सपर्ट, बाकी हर चीज में सर्वगुण संपन्न है। सो कि वो इतनी एक्सपर्ट है कि बाकी अब वो यूट्यूबरों में टैलेंट देखना शुरू कर दिए कि बाकी यूट्यूबरों में क्या टैलेंट है। तो जी हाँ, मैं इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इनकी और मेरी जान पहचान कैसे हुई थी। तो सबसे पहले इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे धमकी दी थी कि मैंने उनके क्या हुआ कि टाइटल चोरी किया है। तो मैंने इसमें एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो तो बिल्कुल सच था, मैंने प्रूफ के साथ बनाया था। वो वीडियो इनको इतनी बुरी लगी कि इन्होंने एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना दिया कि पूरे यूट्यूब जगत में हाहाकार मच गई भाई। क्योंकि पहले यूट्यूबर थी जिन्होंने ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाया था। आज तक किसी ने भाई कोई तो उसका नाम तक नहीं लेता, और इस मोहतरमा ने तो उसमें वीडियो फुल बना दिया बस इसलिए क्योंकि वो मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था यूपी ब्लॉगर आराध्या कई लोगों के ऊपर की, उसका टाइटल था शायद भाभी जी आप भी ननद से व्यूज ले रही हैं या कुछ फ्री के यूट्यूबरों की वजह से हमारी, मतलब ऐसे करके था। क्योंकि वो टाइटल मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हाँ, लेकिन वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पे है। ना लाइक डिसलाइक छुपाया है, ना कमेंट बॉक्स डिसेबल है, सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उस वीडियो में मैंने बस इतना बताया था कि अगर बड़ा कोई यूट्यूबर है, उसका कोई रिलेशन वाला है, तो अगर उसे सपोर्ट कर देता है तो उसके वीडियो उसी दिन से वायरल हो जाते हैं। वो उसी दिन से मतलब काफी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, काफी व्यूज बढ़ जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि मेहनत करो, तो उस पर मैंने बोला था कि अगर मेहनत से कोई आगे बढ़ता है तो क्या सारे यूट्यूबर्स के जो रिलेशन वाले हैं वो कैसे आगे बढ़ जाते हैं। और मैंने ये बोला था कि अगर जिनके व्यूज कम आते हैं उनके ब्लॉग्स में हम कमियां निकालते हैं, और जिनके व्यूज अच्छे आते हैं उनके तो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सब्सक्राइबर अधिक होते हैं, व्यूज अधिक होते हैं। बस इतनी सी मैंने बात बोली थी। और मैंने आराध्या जी के बारे में बोला था, जो भाभी जी यूट्यूब की हैं, कि जब वो बोल नहीं पाती थी तभी से उनके वीडियो वायरल हो गए। और उन्होंने एक वीडियो बनाया था उसी टाइम, एक दो दिन पहले, जिसका था टाइटल किचन टूर। और मैंने उस वीडियो को देखा। किचन टूर टाइटल का नाम था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, खाना बनाया, खाया पिया, सब कुछ किया, और बस किचन में अपना फ्रिज दिखाया, बर्तन स्टैंड दिखा दिया। तो बस मेरा ये था कि जब उन्होंने टाइटल डाला किचन टूर, तो उन्होंने किचन टूर तो दिखाया नहीं। भाई बड़े यूट्यूबर कुछ भी दिखा सकते, लेकिन अगर हम दिखाते तो इस पे बवाल होता। अब ये मैंने वीडियो बनाया, भाई इस मोहतरमा को एक मौका मिल गया मेरे खिलाफ बोलने का। हालांकि सहमत मेरे बात से ये थी, लेकिन इन्हें चाहिए था मुझे नीचा दिखाने का मौका। अब इन्होंने एक वीडियो बनाया सच का साथ, तो इन्हें एक मौका मिल गया मेरे खिलाफ वीडियो बनाने का। इन्होंने तुरंत सच का साथ करके, यूपी ब्लॉगर आराध्या सच का साथ ऐसे करके एक वीडियो बनाया। उसमें इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाठ पढ़ाया कि भाई किसी के मदर टंग को लेकर के नहीं बोलना चाहिए, सबकी अपनी भाषा होती, सबका अपना तरीका होती। वो किचन के डिब्बे दिखाए ना दिखाए उनकी मर्जी, तुम कौन होती हो, तुम्हारे व्यूज नहीं आ रहे इसलिए तुम ऐसे वीडियोस बना रही हो। कंटेंट पे ध्यान दो, कंटेंट पे, तब जाके व्यूज आते हैं, मेहनत करो। इस मैडम ने मुझे सिखाया था। और क्या बोला था कि बोलने नहीं आता, जबकि मैंने ये नहीं बोला था। अपने वीडियो में मैंने कुछ भी, ये मेरा वीडियो अभी भी पड़ा है, जाके आप देख सकते। मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि उन्हें बोलने नहीं आता, वो गांव की है, गवार है, उनके पास टैलेंट नहीं है, ये दिखा, ये कुछ भी मैंने नहीं बोला था। वो वीडियो हाइड नहीं है, अभी भी मेरे चैनल पे है। मैंने बस ये बोला था कि जब वो बोल नहीं पाती थी, बोलने नहीं आना, बोल ना पाना बड़ा अंतर होता है। बहुत सारे लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते, तो लोग ये कहते हैं कि शुरू में मैं बोल नहीं पाती थी। मैंने भी वो बात रखी अपनी। वो खुद, यहाँ तक कि उनकी ननद प्रियादीप खुद ये बोलती थी कि भाभी भी नई नहीं है, बोल नहीं पा रही है। तो वही बात मैंने रखी कि भाई वो प्रियादीप की भाभी थी, इसलिए उनका वीडियो वायरल हुआ। बस इतना मैंने बात रखा था। लेकिन इन मैडम ने नमक मिर्च लगा करके काफी अच्छा खासा वीडियो बनाया सच का साथ। अब भी 10 दिन नहीं हुए हैं और इन्होंने विलेज ब्लॉगर ज्योति के ऊपर एक वीडियो बनाया है। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया है विलेज ब्लॉगर ज्योति के ऊपर। उसमें इन्होंने इतनी जम के इनकी, मतलब इतने गंदे तरीके से इनका मजाक बनाया है ना, बोलने के तरीके को, पहनने के तरीके को, इनके रहन सहन को, ब्लॉगिंग को। ये टैलेंट देखना चाहती हैं इनको, मतलब ये इतनी टैलेंटेड हो गई है, ये इतनी अपने आप को सुपर समझने लगी है कि ये दूसरों में टैलेंट देखने लगी है।
और क्या कह रही है कि उनकी भाभी जी के लिए तालियां, यानी कि पाकी फैमिली जो कि विलेज ब्लॉगर ज्योति की भाभी है, उन्होंने अपनी ननद को यूट्यूब पे लाई, तो उनके लिए तालियां। सही कहा तुमने, उनके लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जैसी नहीं है। अगर तुम होती ना, अगर तुम्हारी ननद ज्योति होती ना, तुम कभी यूट्यूब पे नहीं लाती, अरे वीडियो में भी नहीं दिखाती, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी रिपोर्टेशन डाउन हो जाती। तुम्हें लगता कि अरे इसकी तो रहन सहन अच्छी नहीं है, इसकी तो आवाज ऐसी है, कैसे तुम दिखा पाती। लेकिन फिर भी देखो पाकी फैमिली को, उनकी ननद जैसे भी रहन सहन हो, चाहे जैसे भी हो, फुल सपोर्ट करती हैं। उनकी हिम्मत तो देखो। बहुत सारे लोग उस पर भी कमेंट करते हैं कि तुम्हारी ननद ऐसे रहती है वैसे रहती, लेकिन फिर भी वो अपनी ननद का सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर तुम रहती ना, तो तुम सबका रहन सहन देखती, तुम कभी नहीं लाती, क्योंकि तुम्हारा रेपुटेशन डाउन हो जाता। भाई तुम तो लोगों का शक्ल देखती हो, तुम तो लोगों की आवाज देखती हो, भाई तुम्हें तो लोगों का टैलेंट देखना है। तालियां बजा रही थी ना, तुम बड़ा हंस के ताली बजा रही थी, तालियां तुम्हारे लिए, तुम्हारी सोच के लिए। पता है बहुत तरस आ रहा था तुम पे जब तुम ताली बजा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं तुम्हारा क्लास देख रही थी, वहां तुम्हारा नेचर दिख रहा था, तुम्हारे संस्कार दिख रहे थे। किस हद तक तुम उसका मजाक उड़ा रही हो। उसे चलो मान लेते खाना बनाने नहीं आता, मैनेज करने घर नहीं आता, भाई बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती, तुम्हारी तरह एक्सपर्ट नहीं है ना, तुम्हारी तरह वो ब्यूटी एक्सपर्ट है ना कुकिंग एक्सपर्ट है, कुछ भी उन्हें नहीं आता। लेकिन क्या जिसे नहीं आता उसका हम मजाक उड़ाते हैं? अरे उसे हम सिखाते हैं, ठीक है। सोशल प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से मजाक नहीं उड़ाते, उन्हें सिखा। तुम्हें अगर इतना गुमान था अपने ऊपर, इतनी तुम एक्सपर्ट हो, तो तुम उन्हें कुछ टिप्स दे रही होती, कुछ सिखा दी होती। लेकिन नहीं भाई, तुम तो ईगो में इतनी अंधी हो गई हो कि भाई तुम तो दूसरों में टैलेंट देख रही हो। पता है जब हम दूसरों में टैलेंट देखने जाते हैं ना, तो खुद की तरफ हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो टैलेंट है कि नहीं है। लेकिन नहीं भैया, दूसरों में टैलेंट देखने से पहले खुद के अंदर तो झांक के देख लिया होता कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। अगर तुम टैलेंटेड होती ना, तो तुम दूसरों में टैलेंट नहीं देखने जाती। बेशक घर अच्छा बहुत नहीं रख पाती तुम्हारी तरह, बहुत अच्छा कुकिंग नहीं कर पाती, लेकिन उनके पास भी तो दिल है। तुमने जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया ना, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। सोचो जब मैंने तुम्हारे खिलाफ सच वीडियो बनाया, तो तुम इतना गंदा टॉपिक यूट्यूब पे लेके चली आई, जो आज तक रिकॉर्ड है, किसी यूट्यूबर ने उस टॉपिक को छुआ तक नहीं है। लेकिन तुमने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतना गंदा वीडियो बना दिया, फिर हाइड कर दिया। और क्या बोला तो तुमने कि हम लोगों को निगेटिविटी फैलाने की आदत है। मैडम उससे ज्यादा तुमने फैलाई है। मैंने आज तक अपने चैनल पे कोई वीडियो हाइड नहीं किया है, कमेंट बॉक्स डिसेबल नहीं किया। तुमने क्या किया? उल्टे सीधे वीडियो बनाती हूँ, फिर बाद में हाइड कर देती हूँ। और कुछ दिन पहले तुम सच का साथ वीडियो बनाया था, सच का साथ। किसी सबकी अपनी भाषा होती, सबकी अपनी रहन सहन का तरीका होता है। उस वीडियो को मैडम ने हाइड कर दिया। भाई उस पर अच्छे खासे कमेंट थे। भाई आपने आराध्या के ऊपर तुमने बनाया था, आराध्या ने वहाँ पे तुम्हें अच्छा खासा मैसेज किया था, तुमने उसे पिन भी किया था, बहुत अच्छे लाइक्स मिले थे, तारीफें मिली थी। तब भी क्या थी, जरूरत आ पड़ी तो तुमने वो वीडियो हाइड कर दी। क्यों? पता है क्योंकि जो सच के साथ में तुमने बोला है ना, वो कल के वीडियो में बिल्कुल अपोजिट था। क्योंकि तुम्हें भी पता था कि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि भाई तुम्हारा तो सच रोज बदलता है। अभी तक तो झूठ बदलते देखा था कि झूठ आज कुछ और होता है, कल कुछ और, लेकिन तुम्हारा तो सच भी बदलने लगा है। अब भाई मानना पड़ेगा, टैलेंटेड तो हो, तभी तो तुम ऐसे कारनामे करती हो। और तुमने बोला था ना कि पाकी फैमिली दिव्या की वजह से यूट्यूब पे आई, उनका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो पाकी फैमिली के चैनल पे आज भी वो वीडियो है जो उन्होंने दिव्या से मिले हैं, दिव्या के सपोर्ट में बनाए हैं। उनके रिलेशनशिप आज भी दिव्या के साथ बहुत अच्छे हैं। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो जिसकी उंगली पकड़ के यूट्यूब पे चलना सीखी, जिसने तुम्हें हर चीज सिखाया, जिसकी वजह से तुम्हारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हुए, तुम्हारे व्यूज बढ़े, जब तक तुम्हारे व्यूज नहीं आए तब तक तो जी हजूरी करती रही, गुड़ की मक्खी की तरह चिपकी रही। जैसे ही तुम्हारे व्यूज आने शुरू हो गए, तुमने तो उसे धक्का दे दिया, क्योंकि तुम ऐसी हो ही, बिन पैदी का लोटा। जब जरूरत हुआ तो भाई यूज कर लिया, जैसे ही काम निकला लात मार दिया। ये तुम्हारी असलियत है। क्या बोला था ज्योति के बारे में तुमने कि शादी से पहले खाना बनाना सीख लेना चाहिए था, नहीं आया तो यूट्यूब पे आने से पहले सीख लेती, बोला था ना। हमारे यहाँ तो शादी से पहले माँ बाप सिखाना शुरू कर देते हैं, हाई स्कूल इंटर तक जाते जाते, ये कहा था ना। तो तुम्हारे माँ बाप ने तो खाना बनाना सिखा दिया, लेकिन संस्कार ना सिखा पाए। ये ना सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने कि बेटा किसी भी औरत का मजाक नहीं उड़ाते, अगर उसमें कमियां हो तो उसे सिखाओ तुम कि ऐसे नहीं ऐसे करते हैं।
ब्यूटी में तुम एक्सपर्ट हो गई, कुकिंग में एक्सपर्ट हो गई, स्टिचिंग में एक्सपर्ट हो गई, संस्कार में तो ना हो पाई ना। और क्या कहा था तुमने कि अपने मन की बात रखने का हक सबको है, ये बोला था ना तुमने कमेंट बॉक्स में। जब मैंने वीडियो बनाया था तो ये बात तुम्हें याद नहीं आई कि अपने मन की बात रखने का हक सबको है? तो मैंने भी तो अपनी बात ही रखी थी, तब तो तुम्हें बड़ी मिर्ची लगी थी। और तुमने जो वीडियो बनाया है, तुम्हारी तरह तो बहुत, तुमने तो मजाक बना करके रख दिया है, तुमने इतना भी नहीं छोड़ा उनको। मन की बात रखने का हक सबको है, ये मुझे भी पता है, लेकिन किसी का मजाक बनाने का हक सबको नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का हक सबको नहीं है, सब किसी को बेइज्जत करने का हक सबको नहीं है। लेकिन तुमने वो काम किया क्योंकि तुम बहुत सुपीरियर हो। सबसे तुम यूट्यूब पे आई हो ना, निशा मधुलिका के तो व्यूज ही कम हो गए, शहनाज हुसैन तुमसे तो टिप्स लेने लगी। भाई क्या कहने, इतने अच्छे अच्छे, भाई क्या तुम टिप्स शेयर करती हो ब्यूटी के। और तुम क्लास की बात कर रही थी, लो क्लास, मिडिल क्लास की बात कर रही थी ना, वो तो तुम्हारा क्लास दिख गया कि तुम किस क्लास की हो, तुम्हारे संस्कार दिख गया, तुम्हारा क्लास दिख गया कि तुम किस क्लास की हो। उनकी आवाज की तुम मजाक उड़ा रही थी कि हेलो जी, राम राम जी, ऐसे बोलती है, उनकी भाषा क्या है, यूट्यूब को समझ में नहीं आती। बोला था ना कि उनकी भाषा यूट्यूब को समझ में नहीं आती। जहाँ तक मैंने उनका ब्लॉग देखा है ना, बहुत सारे ब्लॉग से देखी है, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि उनकी भी भाषा वही है जो मेरी भाषा है, हिंदी ही बोलती है। जो लोग उन्हें देखते होंगे वहाँ पे कमेंट भी करते हैं, बिना समझे नहीं कमेंट करते। और यूट्यूब को भाषा समझ में नहीं आती, यूट्यूब को तुम्हारी भाषा समझ में आती है लेकिन उनकी नहीं आती, क्योंकि उनकी आवाज मोटी है, इसलिए ना, इसलिए मजाक उड़ा रही थी कि हेलो जी, राम राम जी करती हैं। अरे हेलो जी, राम राम जी कहीं ना, किसी का मजाक तो नहीं उड़ाया, किसी को गाली तो नहीं दी ना। तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है, बहुत नाज है तुम्हें अपनी आवाज पे, कम से कम बोलने का तरीका ही सीख लिया होता। भाई आवाज हमारी कैसी, ये तो भगवान की देन है, लेकिन बोलने का तरीका तो हम खुद सीख के आते हैं, ये तो हमें सीखना पड़ता है। लेकिन सोचो, जो भगवान ने उनको दिया उसमें तो वो सुधार नहीं कर पाए, लेकिन वो बोलती बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरफ मजाक तो नहीं उड़ाती। गुमान तो उस चीज पे कर रहे हो जो भगवान ने तुम्हें दिया है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उसे तुम सुधार नहीं पाई, बोलने का तरीका नहीं सीख पाई। क्या कहा था तुमने, अच्छे अच्छे कंटेंट लाओ, तुम तो बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो ना, फिर कहाँ गया तुम्हारा निगेटिविटी तो हम फैलाते हैं ना, बोला था ना कि हम लोग निगेटिविटी फैलाते हैं। भाई तुम तो बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाती हो, बहुत संस्कारों की बात करती हो, बहुत लोगों के फीलिंग्स को समझती हो, फिर कहाँ गया तुम्हारा कंटेंट। तुमने मेरे ऊपर 2-3 वीडियो बनाए, तुमने 2-3 वीडियो में मुझे टारगेट किया, मेरे ऊपर कमेंट किए, मेरा मजाक उड़ाया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। भाई तुम्हें तो लगा ऐसे बोलने आता ही नहीं है, भाई मैं इतना अच्छा बोलती हूँ कि मेरी बात कोई काट ही नहीं सकता। पता मैंने रिप्लाई क्यों नहीं दिया था? इसलिए नहीं दिया था कि तुम्हारी बात का जवाब मेरे पास नहीं था, इसलिए नहीं दिया था कि तुम्हारा जो लेवल था ना, उस लेवल तक मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे संस्कार, मेरी परवरिश वहां तक जाने की इजाजत मुझे नहीं देती। वो गांव को बदनाम कर रही है, गांव की इमेज ज्योति खराब कर रही है तुम्हारे लिए। तो भाई वो गांव को ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है कि गांव की लड़कियां शादी से पहले अगर ये इनकी ब्लॉग देखे तो डर जाएंगी, अपने माँ बाप से कहेंगे कि लूड़े लंगड़े से शादी कर देना, लेकिन गाँव में शादी मत करना। ऐसे बोला था ना तुमने ज्योति के ब्लॉग को देख करके। लेकिन गांव की लड़कियां अगर तुम्हारे ब्लॉग को देखेंगी तो क्या सोचेंगी, भाई गांव की बहुएं कैसी होती हैं, यूट्यूब पे इतने गंदे गंदे टॉपिक पे वीडियो बना डालती हैं, इतना झूठ बोलती हैं, ऐसे झूठ बोलती हैं, इतना ईगो वाली होती है, तब ना सोचेंगे गाँव की लड़कियां। और रही बात शादी की ना, तो गाँव की लड़कियां जो अनमैरिड है ना, वो किसी का ब्लॉग देख करके डिसाइड नहीं करेंगी कि कहाँ शादी करना है कहाँ नहीं। वो अपने माँ बाप की बात सुनेंगी, अपने माँ बाप भाई की बात सुनेंगी, किसी का ब्लॉग देख के नहीं डिसाइड करेंगी। गांव आगे बढ़ गया है, गांव में सब कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी हर गांव में, हर घर में अलग अलग चीजें होती हैं। गांव में जरूरी नहीं कि पूरे गांव के लोग एक जैसे ही हों, हर घर का माहौल अलग होता है। कुछ घर की बहुएं सूट पहनती तो वही कुछ घर की बहुएं ऐसी होती जिनके सर से पल्लू भी नहीं सरकता। ठीक है, मैं भी गाँव की हूँ, गाँव की बहू भी हूँ, गाँव की बेटी भी हूँ, मेरी शादी भी गांव में हुई है, लेकिन मेरे ससुराल में सर पे पल्लू लिया जाता है, मैं लेती हूँ। देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा भी गांव की है, उनके गांव में पल्लू नहीं लिया जाता तो वो नहीं लेती हैं। से होते हैं मेरे ही गांव में कुछ घरों की लड़कियां ऐसी हैं जो मेरी स्कर्ट पहनती हैं, बाइक चलाती हैं, क्रिकेट खेलती हैं, लेकिन वही मेरे गाँव में कुछ घरों की लड़कियां ऐसी है जो बिना दुपट्टे की रहती ही नहीं है। कुछ घर की बहुएं अपने पति के साथ मूवी भी देखने जाती हैं, बाहर शाम को टहलने भी जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बहुएं ऐसे भी हैं जो कि 24 घंटा सर पे पल्लू ली रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी तो ऐसे भी होती हैं जो कि सुबह खाना बनाती है, फिर खेतों में जाके मजदूरी करती है, शाम को आके खाना बनाती हैं।
भाई गांव में भी कई तरीके के लोग रहते हैं, सबका रहन सहन, सबकी आर्थिक स्थिति, सबकी कंडीशन अलग होती है। ये बात जो थी कि तो उनके पास इतना टैलेंट है ही नहीं कि भाई दूसरों का मजाक उड़ाओ, झूठ बोलो, टिप टॉप करके वीडियो बनाओ। भाई वो जैसी है वैसा वो दिखाती हैं, तो भाई तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तुम टैलेंट देखना चाहती हो, मजाक उड़ा रही हो, तुम हंस रही हो किसी दूसरी औरत के ऊपर, तुम एक औरत होकर के तुम इतने गंदे तरीके से मजाक उड़ा रही हो। रील ऐसे लगाती है, टाइटल ऐसे डालती है, तो तुम्हारे भी थंबनेल टाइटल कुछ कम नहीं होते। जो जो टाइटल तुमने तो ऐसे ऐसे टाइटल डाले हैं, ऐसी ऐसी बातें कही है ना अपने चैनल पे जो कि कभी कोई कह भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो मैडम दूसरों को मत सिखाओ, दूसरों का टैलेंट मत देखो, पहले खुद के अंदर झांक के देखो कि तुम कितनी टैलेंटेड हो। और ये जो वीडियो तुमने ज्योति के ऊपर बनाया, शुरू में तो तुमने उसका कमेंट बॉक्स ऑन रखा। भाई जब तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठने लगी कि किसी को इस तरह से बोलने का हक आपको नहीं है, आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकती, किसी के बोलने के तरीके को कुछ नहीं कह सकती, तुमने उसे डिसेबल कर दिया। भाई जब इतनी अच्छी वीडियो थी, इतने सच के साथ खड़ी थी, क्यों डिसेबल किया? भाई लोगों ने तुम्हारा सपोर्ट क्यों नहीं किया? तुम्हें रोज देखने वाले जो तुम्हें डेली देखते हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं आज की वीडियो आपका अच्छा नहीं लगा, आज आपकी बात अच्छी नहीं लगी। दूसरों से तो कहती कुछ, जाके उनके चैनल पे देखी कैसे कैसे वीडियो पड़े होते हैं मैडम, उससे ज्यादा तो आपके चैनल पे पड़े होते हैं। लेकिन आप क्या करती हैं, वीडियो बनाती हैं, हाहाकार मचाती हैं, फिर हाइड कर देती हैं या तो टाइटल चेंज कर देती हैं। भाई जब इतनी अच्छी वीडियोस बनाती है तो ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है हाइड करने की, टाइटल चेंज करने की? तुम्हारे लिए व्यूज ही सब कुछ होता है। तुम व्यूज के लिए किसी को नीचा दिखा सकती है, किसी का मजाक उड़ा सकती है, किसी का फायदा उठा सकती हो। तुम बिन पेंदी की लोटा, क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी बातों की वैल्यू कुछ भी नहीं है। तुम रोज पलटती हो और तुम्हारा सच भी तुम्हारे साथ साथ रोज पलटता है। और तुम्हारे गुणगान अगर मैं करने बैठ गई तो वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया, 2-4 वीडियो और भी बन जाएंगे तुम्हारी महानता की, गुणों की बखान करने में। वीडियो का एंड यहीं पे करूंगी और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।